बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, बेटा आवाज़ ख़राब हो गई है इतने दिन, 2-3 दिन में पढ़ा पढ़ा के। जो लोग थोड़ा सा आप लोगों को मेरी आवाज़ गौर से सुननी पड़ेगी। आप तीनों को मेरी आवाज़ गौर से सुननी पड़ेगी। आवाज़ ख़राब हो रही है मेरी बहुत। हमने यस्टरडे की क्लास, आवाज़ आ रही है? अच्छा, कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज़ बोलूँ। मास्क उतार के बोलूँगा तो ये मसला है कि आवाज़ नहीं आती है लोगों को। तो यस्टरडे की क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि व्हेन अ पार्टनर, व्हेन अ न्यू पर्सन इन्वेस्ट इन बिजनेस इनडायरेक्टली, तो अकाउंटिंग उसको रिकॉर्ड कैसे करेगी, ये कल हमने डिस्कस किया। और उसी को हम अभी वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे। आप अपने घरों से खुद और जो ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं, सब ने अपनी अकल के मुताबिक जी सर, मैंने अर्ज़ किया कि आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, लेकिन बहरहाल एक यूनिट है। आप लोग थोड़ा सा सब्र व तहम्मुल से लेक्चर सुन लें और समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। और हमने जो कल केस पढ़ा, हम उसको अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों ने यकीनन खुद से उसे परफॉर्म किया होगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बात गौर से सुने। आई थिंक अब आपको आवाज़ आ रही है मेरी। अभी थोड़ी देर में बोलता रहूँगा ना, इंशाल्लाह गला रफा हो जाता है मेरा बोल बोल के, वो उसको पता चल जाता है इसने बोलना है हर सूरत। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन 1 जो आपके पास बुक में मौजूद है और यहाँ स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। वालेकुम अस्सलाम टू ऑल। मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन 1 में अख्तर और हफीज ने कुर्बानी दी थी। अच्छा, अब अगर आप सवाल को पढ़ के फजूल में कंफ्यूज होना चाहें तो होते रहें। आइए मैं भी आपको मिलके कंफ्यूज करता हूं। अख्तर और हफीज पार्टनर हैं और ये लोग प्रॉफिट और लॉस के कितने हिस्से करते हैं? हाँ, कितने हिस्से करते हैं? 5। उन 5 में से 3 हिस्से प्रॉफिट अख्तर का है, 2 हिस्से प्रॉफिट हफीज का है। अब ये लोग प्रॉफिट को फर्दर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। बस आज केस 1 में कह रहा है, और केस 1 से पहले अगर आप देखें तो उसने कहा दिसंबर 31 1991 को उनके बिजनेस की ये पोजीशन है। क्या पोजीशन है मेरे बच्चों? कि अख्तर बिजनेस में मालिक है 1,20,000 का, हफीज बिजनेस में मालिक है कितने का जनाब? 80,000 रुपीज का। और अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है क्वेश्चन में, जहां लिखा है ऑन जनवरी 1st 1992 काशिफ इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। काशिफ को पार्टनर बनाया जा रहा है। और फिर आपसे वो क्या चाहता है रिक्वायर्ड में? गिव एंट्रीज इन जर्नल फॉर एडमिशन ऑफ काशिफ अंडर ईच केस सेपरेटली। पेपर में एक ही जर्नल बनाना होता है, आपने तो जर्नल बनाना ही नहीं है इस बार,
बस वो किस तरह का एमसीक्यू बना के दे सकता है, केस लिख देगा इस तरह से, केस 1। आई होप ऑनलाइन वाले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वो पेपर में लिख देगा इस तरह की अंग्रेजी, इस तरह का ऊपर डेटा दे देगा और बोलेगा इस केस के मुताबिक क्या एंट्री बननी चाहिए, 4 एंट्री दे देगा ऑप्शन में आपको। अब अगर आपको इस केस को सॉल्व करना आता होगा, आपको पता होगा इस केस में क्या एंट्री बनती है, आप डिसाइड कर लोगे और चारों में से जो करेक्ट होगी उसे सिलेक्ट करोगे। तो आओ जरा देखते हैं क्या लिखा है। काशिफ इज टू परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम अकरम, सॉरी फ्रॉम अख्तर एंड 1/4 फ्रॉम हफीज एंड पे टू देम प्राइवेटली। ये प्राइवेटली का वर्ड एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूं कि आज काशिफ उनको जो पैसे दे रहा है वो बिजनेस में लाकर अदा नहीं कर रहा, ये उनकी प्राइवेट डील हो रही है, पर्सनल डील हो रही है। और बस कितने कितने पैसे दे रहा है, अख्तर को दे रहा है 60,000 और हफीज को दे रहा है 30,000। समझ रहे, ये दोनों लाइट्स बंद कर सकती हो बेटा, दोनों लाइट्स ऑफ कर दो। तो बस आपने केस 1 के मुताबिक एंट्रीज बनाई हुई है, आइए जरा चेक कीजिएगा। मैंने इसीलिए लिख दिया, आप सबने काम किया है वैसे गालिबन। हरीम कितने केस किए हैं, कितने क्वेश्चन है, क्वेश्चंस? ट्वेंटी 27 में। अच्छा, रिफे काम नहीं किया, लेक्चर देखा रिकॉर्डेड? महा शफात उधर उस कोने में भी जगह है ना बेटा, शराफत से इधर आ जाओ, मेरी आवाज वैसे खराब है, या फिर आगे आ जाओ इधर। समरा, ये 10 सवाल किए हैं वाकई में, 8 तो सवाल हैं, तुम लोगों ने 10 कहां से कर लिए? अच्छा अभी देखते हैं 9, ओके चेक करते हैं, चलो। तो बस अब जल्दी जल्दी एक काम करता हूं क्योंकि एक ही यूनिट है, जल्दी जल्दी एंट्रीज लिखना शुरू कर देता हूं। केस 1 के मुताबिक आप लोगों ने कहा कौन कौन अपने कैपिटल को सैक्रिफाइस कर रहा है बताइएगा, अख्तर और हफीज। तो अख्तर कैपिटल और हफीज कैपिटल। और आपको पता है मैं कंप्यूटेशन हमेशा शो करने का कायल हूं, मैं कहता हूं कि कंप्यूटेशन जरूर शो करनी चाहिए। तो आज अख्तर का कैपिटल कितने रुपए था बताना जरा, और वो उसमें से कितना हिस्सा बेच रहा है? 1/4। बनता कितने का है 1/4? वो इसे कितने में बेच रहा है, चाहे 3 रुपए में बेचे चाहे 3 करोड़ रुपए में बेचे, हमें क्यों गर्ज नहीं है अलिफिया? क्योंकि पैसे पैसे अख्तर साहब और हफीज साहब के घर पे जा रहे हैं और ये अपने कैपिटल को 30,000 से कम करके किसके नाम कर रहे हैं? काशिफ के। तो काशिफ के कैपिटल में हो जाएगा इजाफा। 80,000 है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, राइट, 20,000। और कौन मालिक बना? काशिफ के कैपिटल में इजाफा हुआ 50,000 रुपीज। नरेशन लिख लेंगे आप लोग, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ इंटरेस्ट बाय मिस्टर काशिफ या टू रिकॉर्ड सेल ऑफ इंटरेस्ट टू मिस्टर काशिफ, ठीक है। और बस इसके बाद हम नेक्स्ट केस पर जा रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बात आप लोगों से साथ साथ डिस्कस कर लेता हूं। जरा गौर से सवाल देखिएगा, इस सवाल के रिकॉर्ड में सिर्फ क्या बोला हुआ है बताएं? इस सवाल के रिक्वायर्ड में सिर्फ क्या बोला हुआ है? सिर्फ एंट्री बोली हुई है। अगर मैं कहूं शफात, हाँ कंप्यूटेशन साथ ही शेयर कर दी ना हमने, ये रही, क्या ख्याल है ना? कंप्यूटेशन शेयर कर दी ना मैंने साथ साथ, नहीं समझ आ रहा? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी?
अच्छा, ऑनलाइन वाले भी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अपना अटेंडेंस मार्क कर दो बेटे, शाबाश। वॉलेंटियर्स अटेंडेंस मार्क करो, वॉलेंटियर्स अटेंडेंस मार्क करें। ओके, बाकी क्लास भी अटेंडेंस मार्क कर दे अब जल्दी से, शाबाश। 30 स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं यहाँ पे, बाकी आराम फरमा रहे होंगे। चलें, अच्छा बच्चों, अब बात यह है कि मैं ये चाह रहा हूं, आपको पता है एडिशनल पढ़ाने की बीमारी है मुझे। उससे फायदा क्या होगा कि चाहे आज मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकूं या ना सकूं, लेकिन आप बाकी क्वेश्चंस में अगर ये रिक्वायर्ड आया तो आप परफॉर्म कर लेंगे क्या? अगर यहाँ सवाल में लिखा होता गिव एंट्रीज इन जर्नल एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट आफ्टर ईच केस, तो अब जो ऊपर बैलेंस शीट बनी हुई है इसको हम जल्दी से रफ अंदाज में ड्राफ्ट कर लें या फिर मैं डिस्कस कर लूं, जैसे आप बोले। ये जो बैलेंस शीट है इसमें क्या चेंज आएगा, तो आज आप मुझे बताएं, जो एंट्री बनी है इसी से चेंज आएगा ना, या कोई नया चेंज आ जाएगा बिजनेस में? मुझे बताएं, मिस्टर काशिफ के मालिक बनने से बिजनेस में कैश एसेट्स बढ़े या कम हुए? हाँ बताओ। हाँ जी, कोई कह रहा है एहसन भाई क्या चीज शो करनी है? कोई कह रहा है कम हुए, कोई कह रहा है सेम, कोई कह रहा है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और कोई कह रहा है इंक्रीज हुआ। अच्छा, हाँ जी अनमोल, टोटल एसेट्स बढ़े, कम हुए या कुछ भी नहीं हुआ? समझ में नहीं आ रहा? आवाज नहीं आ रही मुझे? नहीं नहीं, केस 3 पढ़ा रहा हूं बेटा मैं तो। तुम्हारी तवज्जो है पहले ये बताओ? नहीं है ना? तुम पीओसी का पेपर निकाल के देखते रहो आराम से, सही है, ठीक है, छोड़ो रहने दो। तुम्हें पता ही नहीं है मैं कौन सा केस पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही कम से कम बताओ तो सही। मैं जितना कोशिश कर सकता हूँ कर रहा हूँ। इस वक्त आपको अंदाजा भी नहीं है मैं कितनी मेहनत से बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि बस मैं बोल रहा हूँ आवाज आ रही है आपको? मेरा बस चलता तो मैं लाजमी छुट्टी करता आज, गले में इतना शदीद दर्द हो रहा है, लेकिन आने से पहले भी गार्गल करके आया हूँ कि नहीं किसी तरह जाऊं और बच्चों को पढ़ाऊं। प्लीज जरा ध्यान तो दें, थोड़ा सा फोकस तो करें। बेटा मैं केस 1 ही पढ़ा रहा हूं और ये केस 1 का सॉल्यूशन है आपके सामने। केस 1 फिनिश। बट मैं चाहता हूं अगर पेपर में लिखा आ जाए कि केस 1 की बैलेंस शीट भी बना के दिखाओ, तो ये बिजनेस की पोजीशन है आपके सामने। ये कब है? काशिफ के एडमिट होने से पहले। अगर मैं कहूं काशिफ अब एडमिट हो गया, बिजनेस में मालिक बन गया, कैश आया, कैश गया, फर्नीचर आया, मशीन आई, कुछ भी बिजनेस में कुछ भी, तो इसका मतलब है जब बिजनेस में कुछ आया ही नहीं तो कोई एसेट्स पे फर्क। तो मैं बैलेंस शीट अगर बनाऊंगा तो मैं कहूंगा टोटल एसेट स्टिल 2 लाख। आवाज नहीं आई मुझे, और लिखा हुआ जवाब भी नहीं आया ऑनलाइन वालों का। 2,55,000। आगे बढ़ू? समरा समझ आया? हाँ हाँ बिल्कुल। अकाउंट पेबल पे कोई फर्क पड़ा शफात भाई? अकाउंट पेबल पे भी कोई फर्क? आखिर सर कैसे पता चल रहा है फर्क पड़ा या नहीं? ओ भाई ये एंट्री बनाई है मेरे बच्चों आपने, ये इस एंट्री में देख लो कौन डेबिट हुआ और कौन क्रेडिट हुआ। जो डेबिट क्रेडिट हुआ फर्क भी सिर्फ उसी पे पड़ा, तो इसका मतलब है अकाउंट पेबल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अख्तर कैपिटल पे फर्क पड़ा? बोलो ना, क्या फर्क पड़ा ऑनलाइन वालों? क्या फर्क पड़ा? अख्तर का कैपिटल, अख्तर का कैपिटल डिक्रीज हो गया 30,000 से, तो बोलो कितना रह गया? 90,000। और हफीज का कैपिटल भी डिक्रीज हुआ, कितना रह गया? ओके, तो क्या अब अगर मैं दोनों साइड को टोटल करूं इक्वल होंगी? चेक करो जरा, 55, 90 और 60 दोनों बराबर क्यों?
क्योंकि अब यहां पर लिखा जाएगा किसका नाम, तो काशिफ कैपिटल लिख दिया जाएगा कितना 50,000 और फिर दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी। क्या आपको ईमानदारी से मेरी बात समझ आ गई? पक्का? क्रेडिट में क्यों लिखेंगे? उनके कैपिटल को डेबिट किया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गए, कम हो गए। और अब वो रह गए कितने कितने, मैं कह रहा हूं 120 की जगह वो कितने रह गए। ये बैलेंस शीट बनी हुई है ना बेटा, तो जब तुम बैलेंस शीट बनाओगे तो इसे 120 की जगह 90 लिख के दिखाओगे, नई बैलेंस शीट बनाएंगे, यही बैलेंस शीट दोबारा बनाएंगे। और अगर आप कहते हो तो मैं बना के दिखा देता हूं, मैंने कहा जुबानी डिस्कस कर लेता हूं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप सबको बैलेंस शीट बनानी आती है ना अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक आप ऐसे ही बना लें जैसे स्क्रीन पे बनी हुई है बच्चों, ठीक है। ऑनलाइन वालों को क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ूं, इजाजत है? ओके बच्चों, फिजिकल में यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं आप सब क्लियर हैं? नहीं है तो प्लीज बोलें, वरना फिजिकल आके भी समझ में नहीं आया तो फिर कौन से सैयारे पे जाएंगे आप सीखने, इसी सैयारे पे सीखना पड़ेगा, इसी प्लेनेट पे। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर ये बाकी केसेस में क्या है? ये बाकी केसेस डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? नया आने वाला पैसे कहां लेकर आ रहा है अलिफिया? बिजनेस में। ओके, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जरा देख के बताओ ये वाला केस, क्योंकि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पढ़ना जरा। सी इन्वेस्ट, सी इन्वेस्ट, और यहाँ पे भी लिखा है सी इन्वेस्ट, लानत भेजी इस पे हमने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा। अच्छा, मजे की बात है, क्वेश्चन नंबर 3 एडमिशन का है ही नहीं, बुक में है ये क्वेश्चन, सीक्वेंस में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख के शो किया है। बट ये लिक्विडेशन डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, सही है। जब बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं, खत्म करते हैं, तो ये हम डिसोल्यूशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये सवाल वहां उस चैप्टर में भी है, यहाँ बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ हुआ है। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में पहला केस है, क्या लिखा है, दानिश, लानत भेज दी। केस 2 दानिश, और केस 3 में भी दानिश इन्वेस्ट। ओके, अच्छा, कुछ लोग मुझे बता रहे हैं कि कौन से क्वेश्चन में, तो मैं चले कोशिश करता हूं तेज तेज चलूं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 में भी नहीं है। अब अगर किसी को शक होना, कोई चाहे कि मैं बताऊं कैसे है और कैसे नहीं, क्यों है और क्यों नहीं, तो प्लीज वो मुझसे बोलेगा तो मैं उसे बताऊंगा। वैसे कौन आ रहा है इस सवाल में? इस्माइल भाई आ रहे हैं, और तीनों केसेस में इस्माइल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, छोड़ दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 6, कौन आ रहा है इस सवाल में? आरिफ, और इसमें भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। इस सवाल में कौन आ रहा है बताओ? आसिम इन्वेस्ट, आसिम इन्वेस्ट, आसिम इन्वेस्ट। देखिए, आप लोगों को अगर बोर्ड नजर नहीं आ रहा तो प्लीज आप बुक में जरूर देखें। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है और बार बार कहता रहूंगा, जताता रहूंगा कि ये बोर्ड, ये प्रोजेक्टर सिर्फ इसलिए कि आप ये वाली स्क्रीन देखा करें बस सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि मैं बोर्ड वर्क नहीं कर रहा हूं, तो आप ये स्क्रीन पे ज्यादा फोकस किया करें। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, केस 1 और 2। केस 1, केस ए, क्या लिखा है जरा बताइएगा, कौन आ रहा है? साकिब परचेस कर रहा है, कितना हिस्सा? हाफ। और जाहिलीन के लिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जाहिलीन तो समझते हैं आप, वैसे आप में से कोई है ही नहीं तो आपको पता ही नहीं होगा। इसका मतलब है बिल्कुल ही खत्म, ढक्कन के लिए लिखा हुआ है 50% ऑफ द एंटायर ओनरशिप इक्विटी इन पार्टनरशिप फ्रॉम, किससे खरीदा? एक बात बताओ साकिब भाई, दोनों पार्टनर्स के हिस्से क्या अहमद से खरीद सकते हैं? वो 50% हिस्सा किससे खरीद रहे होंगे? आवाज नहीं आई, सिर्फ गौर से देखो ना क्या लिखा है। वैसे अंग्रेजी में ऐसा लग रहा है देखकर कि उन्होंने पूरे बिजनेस का 50% खरीद लिया, उन्होंने पूरे बिजनेस का 50%, बल्कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो अहमद साहब हैं उनसे बोला, अहमद भाई आप कितने के मालिक हैं, आओ देखते हैं, बताओ अहमद कितने का मालिक है? 70,000 रुपीज का। सब लोग जिंदा है? ऑनलाइन वाले बता दें अहमद कितने का मालिक है जनाब? सर बैलेंस शीट में क्या समझाऊं जरा बताइएगा हसन अहमद जाहिद साहब, और कौन से सवाल की बैलेंस शीट समझानी है सर? हसन जाहिद साहब आप ऐसा करें, अनम्यूट कर लें सर।
आप अनम्यूट करें फिर मैं समझाता हूँ। हसन अहमद जाहिद साहब आप प्लीज अनम्यूट कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। सर ये बताएं, अब बैलेंस शीट वो कहते हैं ना, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, अगर तुम ना आते तो बस अब तक तदफीन हो चुकी होती। बेटे ये क्वेश्चन 1 है, इसकी बैलेंस शीट की फरमाइश आपने बहुत देर में की है। ये बैलेंस कैसे होगी? मैंने अर्ज किया एसेट नो चेंज, अकाउंट पेबल नो चेंज। अख्तर ने क्योंकि कुर्बानी दी है, अख्तर ने अपना हिस्सा किसके नाम कर दिया बोलो? काशिफ। तो अख्तर का कैपिटल बढ़ा या कम हुआ? कम हो जाएगा कितने से? सर, वो स्क्रीन देख सोल्यूशन लो, में आ रही है। स्क्रीन देख लो फटी हुई आंखों से। 30,000। तो कितना रह गया हसन का कैपिटल? 90। ओके। इसी तरह हफीज कितने का मालिक था? 20,000। ओनर पूछ रहा हूं कितने का था? 80,000 का था। कितने का रिड्यूस हुआ? 20,000। स्टिल ओनर है। अब 60 का हो जाएगा। तो अगर हम इतना लिखकर बैलेंस शीट टैली करें होगी क्या? जी सर, समझ में आ गई। नहीं पहले ये बताओ, बैलेंस शीट टैली होगी? नहीं, फिर उसके बाद काशिफ का कैपिटल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में साकिब ने किससे हिस्सा खरीदा बोलो बच्चों? अहमद से। तो अहमद 70,000 का मालिक है, 70,000 का 50% लो या 1/2। बात एक ही है। क्या जवाब आया? तो हम जल्दी से यहां लिख देते हैं जनाब अली। मैं यहां ऐसे डायरेक्ट बना दूं या पूरा फॉर्मेट दोबारा बनाऊं? ऐसे लिख दूं क्वेश्चन नंबर 8, और केस कौन सा है ये? केस ए। और किसने कुर्बानी दी बताना जरा? अहमद ने। अहमद ने कुर्बानी दी तो अहमद का कैपिटल हो गया कम। अहमद बिजनेस में मालिक था 70,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 35,000, और मालिक बन गया कौन? साकिब। कैपिटल में हो गया इजाफा 35,000 रुपीज। इसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी जल्दी 9, 10, 11 दिखाता जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 कौन है? नबील। नबील इन्वेस्ट, नबील इन्वेस्ट और नबील इन्वेस्ट छोड़ दिया। क्वेश्चन 10 कौन है बिजनेस में, कौन आ रहा है बताना? यावर। और तीनों में क्या लिखा हुआ है? यावर इन्वेस्ट। क्वेश्चन 11 इन्वेस्टमेंट हो रही है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 इरमा इन्वेस्ट, इन्वेस्ट और इन्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 केस नंबर 1। ऑनलाइन वालों को कोई मसला हो तो वो बहुत तरीके से, अदब से और तमीज से, ये देखते हुए कि किसी का माइक अनम्यूट नहीं हुआ हुआ, वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो सर सर लिख के भेजते रहें और मैं यहाँ से देख ना पाऊँ तो फिर बुरा माने के सर देख नहीं रहे मैसेज। सही है, मेरी दो तरफ तवज्जो है। मैं, आप जब यहाँ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ। मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, लैपटॉप की स्क्रीन पे मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। मैं इस वक्त बोर्ड पे देख रहा हूँ, प्रोजेक्टर पर, और वहां से लिख रहा हूँ। तो इसलिए कोई किसी का मैसेज ना पढ़ सकूं तो आप बराए मेहरबानी अनम्यूट करके बिल्कुल डेकोरम मेंटेन करते हुए बात कीजिएगा क्लास का। केस 1 कौन आ रहा है बिजनेस में? खालिदा बिजनेस में आ रही है और किससे हिस्सा खरीद रही है? अच्छा, सुल्ताना से खरीद रही है। और यहां पर ये तो लिखा हुआ ही नहीं है कितना हिस्सा खरीद रही है। ऊपर लिखा हुआ है, वेरी गुड, पढ़े लिखे लगे आप मुझे। इस लाइन को पढ़कर तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खालिदा ने सुल्ताना से हिस्सा खरीदा 1,10,000 रुपए कैश देकर। तो भाई कितना हिस्सा खरीदा? क्या 1,10,000 की मालिक बन गई खालिदा? नहीं, ऊपर लिखा हुआ है
क्या कि they decided to admit Khalida as a new partner for 1/5 interest in the capital of firm. यानी खालिदा को 5 में से एक हिस्सा मिलेगा. तो अच्छा, अब क्योंकि वो 5 में से एक हिस्सा लेगी तो खालिदा ने किससे हिस्सा खरीदा? सिर्फ. तो सुल्ताना का कैपिटल बोलो जल्दी से कितना है? सुल्ताना का कैपिटल पहले बताओ कितना है? बोल ही नहीं रहे आप लोग. सुल्ताना का कैपिटल है 3 लाख. ये 2 लाख क्यों लिख के भेज रहे हैं आप लोग मुझे? ये जंगल से कुछ दरिंदे और दरिंदियां मुझे क्यों भाई 2 लाख लिख के भेज रहे हैं? होश में नहीं है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी आपकी आंखें खुली नहीं है. तो सुल्ताना का कैपिटल है 3 लाख. मैंने आगे इसमें ब्रैकेट में शो किया 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/5 60,000 है. कितना आ रहा है? पूछ रहा हूं क्या जवाब आ रहा है? 1 लाख. एक मिनट सर, मैं पूछ रहा हूं यहां पे क्या जवाब आएगा? आप मुझे क्या बता रहे हैं? 1 लाख आएगा. यहां ये लिखा हुआ है 1/5 सारे केसेस के लिए. सही है. इस केस में भी वो 1/5 बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा 1/5. लेकिन यहां पर तो इतना क्लियरली लिख दिया कि खालिदा ने ये जो 1/5 लिया ये सिर्फ किससे लिया? तो सुल्ताना पूरे बिजनेस का हिस्सा तो बेच, सुल्ताना अपने हिस्से का 1/5 बेच सकती है ना भाई. आप और महा बिजनेस में ओनर हैं. अगर मैं आपसे हिस्सा खरीद रहा हूं तो आप सिर्फ अपना हिस्सा, अपने हिस्से का, अपनी अमाउंट का कुछ मुझे ट्रांसफर कर सकते हैं. आप दूसरे पार्टनर की अमाउंट मुझे ट्रांसफर. तो यहां पर भी ऐसी है मेरा बेटा. अली भाई क्या मसला है? सर तो मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, एंटायर कैपिटल किसका? और अगर आप कह रहे हैं कि ये पूरे बिजनेस का है तो ये केस 2-3 के लिए है. यहां तो जब पूरे 2 और 3 की बात होगी तो पूरे बिजनेस के लिहाज से इन्वेस्ट करेगा. लेकिन अभी वो किससे हिस्सा खरीद रहा है? तो भाई जाहिर सी बात है सुल्ताना से उसका हिस्सा 1/5 लेगा वो. फिर कह रहा हूं इस बात को समझ लें. प्लीज मगप ना करें इस चीज को, रट्टा ना लगाएं, गौर से सुन लें. देखें बहुत सारे लोग ऑनलाइन वाले बच्चे सुन लें एतराज. बच्चे कह रहे हैं सर यहाँ लिखा हुआ है 1/5 इंटरेस्ट इन कैपिटल ऑफ द फर्म. तो अगर कैपिटल ऑफ द फर्म की बात करूं तो फर्म का कैपिटल अभी कितना बनता है? लिख के भेजें मुझे फटाफट. यहाँ वाले भी बताएं फर्म का कैपिटल अभी कितना बनता है? 5 लाख. यार एक चीज होती है कॉमन सेंस, अकल, उससे बताएं आज खालिदा किससे हिस्सा खरीद रही है? यार क्या सुल्ताना पूरे बिजनेस की मालिक है? तो यकीनन खालिदा सुल्ताना से उसके हिस्से का 1/5 ले रही है. या तो यहां लिखा होता खालिदा परचेज फ्रॉम बोथ पार्टनर्स बाय पेइंग इतना इतना, तो हम कहते दोनों से 1/5 लिया. जब लिख के दे दिया खालिदा परचेज फ्रॉम सुल्ताना तो मैं सुल्ताना लिख रहा हूं. अली भाई अभी भी कुछ इफाका हुआ या नहीं? बराए मेहरबानी मानिए नहीं मेरी बात, समझिए. समझ आ रही है? इस 3 लाख में हाँ नहीं, बात यह है कि ये अपने हिस्से का 1/5 लेगा, पूरे कैपिटल का 1/5 नहीं लेगा. मैं फिर वही कह रहा हूं आप 1/5 ले रहे हैं 5 लाख का. ये 5 लाख का क्यों दे सकती है? ये 5 लाख का हिस्सा 1/5 दे ही ये अपने कैपिटल का 1/5 दे सकती है. ठीक है. तो लो भाई वक्त खत्म हो रहा है. चलो एहसन भाई क्या कहना चाह रहे हैं आप? समझ में नहीं आया मुझे. एहसन साहब. हेलो अस्सलाम वालेकुम सर. जी सर. सर मैं कह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट 1 में लिखा हुआ है कि 1,10,000 पे करके खरीदा है तो वही अमाउंट क्यों नहीं लिखेंगे हम? सर नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 1,10,000 रुपए पे किए हैं
हो सकता है वो ज्यादा पे कर रही हो सकता है वो कम पे कर रही हो, हमें पेमेंट वाली अमाउंट से कोई कंसर्न होता ही नहीं है मेरे भाई। तो चलिए एंट्री हम लिख चुके हैं, सुल्ताना का कैपिटल कम हुआ और किसका कैपिटल बढ़ा, खालिदा का कैपिटल बढ़ गया। कितने से बढ़ गया मेरे बच्चों, सिर्फ 60,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 16। 14 में इन्वेस्ट 15 में क्या लिखा है, उसमें लिखा है एक्स, नजर नहीं आ रहा मुझे, पढ़िएगा क्या लिखा है। अच्छा, और दे एडमिट जेड, और जेड कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब है बिजनेस में लेकर आ रहा है, इसलिए ये भी छोड़ दिया। फिर हाँ 16 मैंने स्किप नहीं कर दिया, वो मतलब रह गया, मैं यहाँ पे प्रिंट नहीं कर सका। तो आप 16 आप लोग बुक से देख के बताएं 16 में। अच्छा कौन कौन बच्चे अभी आए, चले अभी जाते हुए लगा लूंगा अटेंडेंस, रुक जाए। हाँ पढ़ना जरा 16 बेटा, केस। हाँ पढ़ो। 7 आ रहा है बिजनेस में, 7 बिजनेस में आ रहा है, और वो कितना हिस्सा खरीद रहा है, 1/5, 1/3, किसी एक से या दोनों से, सिर्फ एक से खरीद रहा है। ओके, तो इसका मतलब है किससे खरीद रहा है बोलो, क्वेश्चन नंबर 16 और केस नंबर 1, और 7 हिस्सा खरीद रहा है किससे, नाम लेना, एमन। तो एमन का कैपिटल बढ़ रहा है ना, चेक कर रहा हूं सो रहे हो जाग रहे हो, एमन का कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा है, कम हो रहा है। एमन कितने की मालिक थी बिजनेस में पहले से, 1,20,000, और कितने का हिस्सा वो कुर्बान कर रही है, 1/3। सात भाई बन गए बिजनेस के मालिक। अब 7 भाई ने 40 रुपए दिए हो या 4 करोड़ रुपए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में भी नहीं है, 18 में कौन सा वाला केस है, 18 में केस नंबर, रवीन है बिजनेस में आ रही है। अच्छा क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं, लास्ट तो नहीं खैर, क्वेश्चन नंबर 18 और केस नंबर 3, इफ रवीन परचेज 1/3 इंटरेस्ट ऑफ खालिद, और चाहे कैश पे खरीदे, उधार पे खरीदे, पैसे दे, फर्नीचर दे, बिल्डिंग दे, लैंड दे, ये सब लेन देन तो उनके दरमियान है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ओके, तो हमने एंट्री बनाई, कहा किसने अपना हिस्सा बेचा मेरे बच्चों, खालिद ने। क्वेश्चन नंबर 18, खालिद भाई का कैपिटल हो गया, हाँ यहाँ पे, लेकिन फिर वही वाली बात, अब जो यहाँ लिखा हुआ है वो कौन कौन से केस के लिए पढ़ो, यहाँ पे रेशो नहीं दिया हुआ केस 1 में, केस 2 में नहीं दिया हुआ। अली भाई देखें और क्लियर हो गया, अच्छा हुआ। ये कह रही हैं, हरीम कह रही हैं, और बाकी लोग भी ध्यान से देख लें, हरीम कह रही है सर इससे पहले आपने एक सवाल पढ़ाया ना, उसमें आपने 1/5 सबके लिए बोला, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ नहीं था कि कितना शेयर खरीदा, ठीक है। यहाँ केस 1 और 2 में आप देख लें कि रवीन इन्वेस्ट कर रही है, अमाउंट तो दी हुई है, लेकिन कितने हिस्से के लिए इन्वेस्ट करी है ये केस 1 और 2 में लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन केस 3 में तो लिखा हुआ है ना कि रवीन कितना हिस्सा खरीद रही है, 1/3, तो ऊपर वाला 1/5 अब बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, 1/3 काम का है, और वो किससे खरीद रही है 1/3। तो खालिद का कैपिटल कम हो गया, और खालिद का कैपिटल था कितना बच्चों, ऑनलाइन वाले जवाब दें जल्दी से, खालिद का कैपिटल था कितना बच्चों, 2,70,000, और इसमें से वो कितना खरीद रही है,
1/8(3). कौन बिजनेस में मालिक बना? रवीन का कैपिटल बढ़ गया। अल्लाह अकबर। बोले किस बच्चे को समझ नहीं आया? ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, आपकी खुशनसीबी होगी कि आप में से जो लोग मंडे को तशरीफ लाएंगे और जो यहाँ से आज जा रहे हैं वो कमिंग वीक में यहाँ प्रेजेंट नहीं होंगे, और हम इस चैप्टर का मुश्किल तरीन फेस कमिंग वीक में पढ़ना शुरू करेंगे। यानी मंडे से मैं आपको इसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का केस 1 पढ़ाऊंगा। असल इम्तिहान मेरा है, आपका नहीं है। जैसे कि मैंने फीडबैक भी लिया, पूछा स्टूडेंट से कि बेटा जैसे आप सेक्शन ए के बच्चे आ रहे हैं ना इस वक्त हमारे पास सारे, तो नहीं एहसन भाई दोबारा ज्वाइन नहीं करना, आप लोग 40 मिनट्स के बाद आप इंजॉय करें, ठीक है? 40 मिनट्स के बाद आप यहाँ पर भी बस मैं इनसे कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लूंगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा ग्रुप पर, ठीक है? दोबारा ज्वाइन, या फिर आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो बता दें मुझे, ठीक? अब कितने क्वेश्चन बचे इसके बाद? 5 क्वेश्चन बचे। अच्छा एक काम करते हैं, क्वेश्चन जितने मेरे पास हैं मैं वो शो कर देता हूं, ठीक है? इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 22, अगर अभी वो मैंने कॉपी किया हुआ है तो नजर आ जाएगा। कौन है? नईम साहब आ रहे हैं, और किससे हिस्सा खरीद रहे हैं? इरफान से। नईम परचेज इंटरेस्ट फ्रॉम इरफान पेइंग सम ₹150। कितने हिस्से के लिए? कितने हिस्से के लिए? यहां तो लिखा हुआ ऊपर मेंशन है, तो वो 2/5 केस 1 के लिए भी है, और केस जब केस 2 की बात करेंगे तो वो पूरी फर्म का 2/5 होगा। सुन रहे हैं आप मेरी बात? हफ्सा क्या कहा मैंने क्या कहा? नहीं सुना ना? क्यों नहीं सुना? जब सुना ही नहीं तो फायदा क्या फिर मेरे इतना चीखने और चिल्लाने का? मेरा बेटा मैंने कहा 2/5 केस 1 और 2 दोनों के लिए है, लेकिन केस 1 के लिए 2/5 सिर्फ किसके कैपिटल का, और केस 2 में 2/5 पूरी फर्म के कैपिटल का। सही है? क्योंकि नीचे केस 2 अगर आप देखें तो वहां ये नहीं लिखा हुआ कि 2/5 किसका है, तो वहां पूरी फर्म का 2/5 है, लेकिन केस 1 में 2/5 है सिर्फ इरफान के कैपिटल का। इसके एंट्री पुकारिएगा जरा, क्या बनेगी? इरफान कैपिटल डेबिट, नईम कैपिटल क्रेडिट। अमाउंट बताएं, ऑनलाइन वाले अमाउंट लिख के भेजें फटाफट। ऑनलाइन वाले अमाउंट लिख के भेजें फटाफट तेजी से। ओके गुड, वेरी गुड। 1 लाख रुपीज से। इसके बाद आई थिंक मैंने अभी क्वेश्चन फर्दर, क्वेश्चन 23 केस नंबर, कौन आ रहे हैं? मिस्टर जलील परचेज कर रहे हैं 1/4 इंटरेस्ट ऑफ करीम, और करीम को वो क्या क्या दे रहे हैं बदले में जरा देखिएगा अली भाई। कैश दे रहे हैं और जमीन दे रहे हैं। भाई जो भी दें ये सब हमें इससे कोई कंसर्न, तो बस आप कहेंगे किसका कैपिटल कम हुआ? बच्चों जल्दी बताओ जी। सलमान भाई किसका कैपिटल कम हुआ? अशकान भाई आप ख्वाबो खरगोश के मजे लूट रहे थे, अटेंडेंस हो चुकी है।